हाँ तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए। आपके बीच में हम लेकर के आए हैं 200 प्रश्नों का एक महासीरीज। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है जिसमें 100 प्रश्नों का चर्चा हो गया है। तो 100 से लेकर के आगे 300 तक प्रश्नों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए, बिना समय गंवाते हुए हम आपको लेके चलते हैं प्रश्नों की तरफ और आपको बताते चलें कि आपको अगर आज 200 प्रश्नों में किसी आगामी परीक्षा में अगर प्रश्न ना मिले तो आप कहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सवाल है हमारा, चंद्रमा उपग्रह है तो चंद्रमा भैया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें यमाइसी नामक गैस का स्राव हो रहा था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकला था। तो एक चीज़ और दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस प्रश्नों के नीचे आंसर भी लिखा है, ठीक है। तो ये टाइपराइटर जो है वो, ताकि किसी प्रकार का एक भी सवाल आपको गलत ना हो जाए, क्योंकि हम हर आदमी ज्ञाता तो होता नहीं, कहीं ना कहीं गलती होती है, तो कहीं गलती ना हो इसलिए आंसर नीचे लिखा गया। लेकिन एक प्रश्न से जो और प्रश्न बनेंगे उन पे भी हम चर्चा करते चलेंगे, ताकि आप जो पढ़ो ठोस पढ़ो। यूट्यूबर की तरह जो है बस रटा रटा पढ़ाना हमें नहीं आता। तो चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर के। आगे प्रश्न है, भारत के परमजीत लाल किस खेल से संबंधित है? तो आपको हम बताते चले कि ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आगे प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। सबको प्रथम राष्ट्रपति तो याद रहता है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं याद रहता, अगर उपराष्ट्रपति परीक्षा में पूछ के फंसा देगा। तो आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भैया 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलेंगे। आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अगर आपसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पूछेगा तो आप बताएंगे भारत का सबसे ऊंचे पर्वत चोटी K2 गाइडविन आइंस्टीन है, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। और अगर आपसे कहीं ये पूछ ले भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है, तो आप बताएंगे अरावली। क्या बताएंगे? अरावली बताएंगे। तो दोस्तों एक प्रश्न से जो और प्रश्न बनेंगे उस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, ओस्लो की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो की राजधानी भैया नॉर्वे में है। आगे बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा कम होती है तो दूध में वसा की मात्रा ठंडी के मौसम में जो है दूध में वसा फैट क्या होता है? कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मधुमालती के रचयिता कौन है? तो मधुमालती को मंझन ने लिखा है। आगे है, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक थे। आगे है, अकाल तख्त स्थापित किया गया था गुरु हरिगोविंद सिंह जी द्वारा, यह कार्य किया गया था। आगे है, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी थे। आगे है, सम्राट अकबर पैदा हुए तो सम्राट अकबर जो है वो अमरकोट में जन्म लिए। प्रश्न है, अधोलिखित खेलों में से पी कार्तिकेयन किससे संबंधित है? तो पी कार्तिकेयन जो है वो शतरंज से संबंधित है। आगे, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। और आपको हम बताते चले कि गुजरात राज्य में, कहाँ? गुजरात में सबसे बाद में सूरज क्या होता है? निकलता है। कहाँ? गुजरात में सबसे बाद में सूरज निकलता है। तो आगे चलेंगे। आगे है, 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया? तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। आगे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? तो 1886 में जो है इनका जन्म हुआ था। आगे चलेंगे दोस्तों। प्रश्न है, प्रेमचंद्र के बचपन का क्या नाम था? तो प्रेमचंद्र के बचपन का नाम था धनपत राय। अधोलिखित में से गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा था। इसके अलावा गबन है, सेवा सदन है
और मंगलसूत्र इनकी बेहतरीन की रचनाएं हैं। ठीक है, ये एक उपन्यासकार के रूप में बेहद प्रसिद्ध हैं। आगे चलेंगे। अधोलिखित में से आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसी से एक फैक्ट बताते चलें कि अगर प्रश्न पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माता कौन थे, तो वो भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। आगे अधोलिखित में से मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरीश राय बच्चन जी जो थे वो मधुशाला के राइटर हैं। आगे अधोलिखित में से राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को। आगे है रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खां की, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे भारतीय संविधान की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे प्रश्न है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी। आगे बाबा गोरखनाथ के गुरु मसेन नाथ थे। जैन धर्म 2 भागों में विभक्त था, तो जैन धर्म जो है वे श्वेतांबर और दिगंबर 2 गुटों में बटा हुआ था। तो आपको हम बताते चलेंगे इसके बारे में, 2 मिनट सुनते चलेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर, कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म 2 भागों में बटा। एक श्वेतांबर, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, अंबर मतलब होता है कपड़ा। तो इस धर्म में जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं लोग उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और एक लोग जो होते हैं दिगंबर संप्रदाय के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दिग मतलब दिशा, अंबर मतलब कपड़ा, यानी कहने का मतलब वे लोग जो दिशाओं को जो है अपना वस्त्र मानते हैं, वो कपड़ा नहीं पहनते। यूँ कहने कि जो नागा बाबा होते हैं, ऐसे ही कह लें, तो वो क्या होते हैं? दिगंबर के होते हैं। ठीक, तो ये है डिफरेंट। आगे चलेंगे दोस्तों, समझ में आया? चलिए बने रहिए वीडियो में भी, और मज़ा आने वाला है। आगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कराया गया था, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के समय में कराया गया था। आगे अधोलिखित में से कौन धर्म एशिया के विभिन्न भागों में फैला है? तो बौद्ध धर्म फैला है। आगे अहिंसा के उत्कृष्ट स्वरूप का अभ्यास होता है, बौद्ध धर्म। महान हिंदू धर्म देने वाले थे, तो मनु। महान हिंदू धर्म मनु से उत्प्रेरित है। आगे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। आगे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो वो हैं मदर टेरेसा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे है वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होना था? होना है लिखा है, होना था होना चाहिए, यानी कि जापान में होना था, लेकिन कोरोना ने इसको भी क्या किया? हारे कोरोना, तो किस किस को ले डूबा। अपना IPL ख़त्म हो गया, बड़े बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था कि IPL होगा, इधर ओलंपिक भी चला गया। तो यूँ कह ले तो बहुत सारे करंट ऐसे ही कम हो गए, लेकिन कोरोना के करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में। आगे चलेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्ण। आगे मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है लम्हई में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। प्रथम भारतीय जिनका चयन ICCS में हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में जो है यह कार्य किया गया। आगे प्रथम वायुसेना प्रमुख जिसे मार्शल गौरव प्राप्त हुआ? अर्जुन सिंह को। भारत का उड़ने वाला सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को जो है भारत का उड़ने वाला सिख। बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं कौन थे? तो बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं, एक महायान है, दूसरा हीनयान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। और सबसे ज़्यादा चेरापूंजी। ठीक है,
आगे चलेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले। बॉक्सिंग मैच में, यानी बॉक्सिंग मैच जहाँ होता है उस जगह को क्या कहा जाता है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। आगे, भारतीय हिंदी कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? तो चैत्र है। हम लोगों को अभी नहीं याद रहता ये। आगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और आपको हम बताते चले कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ यंत्र कहा जाता है। आगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कर्नाटक में जो है स्थित है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी की यह किताब है। रम्स की मुद्रा का क्या नाम? तो रम्स में रंबल चलते हैं। आगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये आप सबको पता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया था। आगे, स्वर्ण मंदिर से संबंध ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है इस ऑप्शन में से। आगे, विश्व धर्म संसद में सर्वप्रथम हिंदू धर्म का परिचय किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने यह कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जो है वो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी, सबको पता है, किरण बेदी जी। यहाँ महिला होना चाहिए था, आईपीएस अधिकारी महिला होना चाहिए था। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। विंग्स ऑन फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माय फेवरेट। आगे है टारगेट 3 बिलियन के लेखक। तो टारगेट 3 बिलियन के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। टिक लगाते चले। आगे, भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक जिसकी मृत्यु अंतरिक्ष में नासा अभियान में हुई थी, कल्पना चावला। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा आश्रम संन्यास? राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? अभी तो लॉकडाउन में रामायण चला है, सबको याद है, 14 वर्ष। तक्षशिला के संस्थापक भरत। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय? ये बढ़िया प्रश्न है, 18 अध्याय है। प्रश्न है, जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की औद्योगिक राजधानी भैया मुंबई। विष्णुगुप्त और किस नाम से जाने जाते हैं? चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। निम्नलिखित में से किसके पतन के बाद लाल किले में मुगलों की उपस्थिति बंद हो गई? बहादुर शाह जफर। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की संसार को महान देन क्या है? तो रोमन अंक पद्धति जो थी वो। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में
स्थित है? बिहार में है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? भैया गुजरात में हुआ था इनका जन्म। निम्नलिखित में से सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, ये आप बताइए, ये आप लोगों के लिए हमने छोड़ रखा है, ये आप लोग कमेंट। रस रत्नाकर ग्रंथ लिखित? नागार्जुन द्वारा। गीता का दर्शन उपदेश देता है? भक्ति, ज्ञान और कर्म का। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला? निम्न में से कौन देवता शिव का दूसरा रूप है? रुद्र। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर अंकित है? 4 सिंह। मयूर किसका वाहन है? कार्तिकेय का। महाभारत की रचना किसने किया था? भैया वेद व्यास जी ने महाभारत का रचना किया था। गृहस्थ आश्रम संबंधित संस्कार है? ये विवाह से। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। खजुराहो मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? एमपी में है, मध्य प्रदेश। बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के नीचे। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया? मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? बाल गंगाधर तिलक। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म। भारत में आश्रम व्यवस्था कितने भागों में बांटा गया? 4। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था? लंदन में। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे आपके इलाहाबाद में, आपको पता है, इलाहाबाद वाले जितने बच्चे हैं सबको पता है, और भी जो भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो जरूर जाइएगा पार्क में देखने। संघ संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी। राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है इसको। भारत में शून्य का खोज सर्वप्रथम किया गया ब्रह्मगुप्त द्वारा। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे। जब जीरो की खोज करेंगे तो इन्हें गणितज्ञ ही कहा जाएगा। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा आधारित है अथर्ववेद पे। चरक संहिता संबंधित है आयुर्वेद से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन भैया 1907 में हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र किस वंश का शासक था? शुंग वंश का। भारत में चौहान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। आर्यभट्ट निम्नलिखित में से क्या थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो एक खगोल शास्त्री थे। सबसे पहले विज्ञान का विकास किस देश में हुआ? भारत में लोग कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। नागार्जुन का संबंध किससे है? रसायन शास्त्री थे ये। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मनुस्मृति की रचना किस वंश के काल में हुई थी? गुप्त। चौरी चौरा कांड देवरिया में हुआ था। प्रश्न है, चंपारण संघर्ष का संबंध है नील की खेती से? बिहार में हुआ था। हिंदी स्वराज नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
महात्मा गांधी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? अशोक ने। गड्डा फौज का गठन किसने किया? चमनदेव। 305 ईसा पूर्व किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त और सेलुकस के युद्ध के लिए। खेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था खेड़ा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक वीर सावरकर। किस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस में फूट पड़ गई? सूरत अधिवेशन। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बुंदेलखंड में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। यंग बंगला आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? हेनरी एल डोरजियो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था के मोहन सिंह के अंदर। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई रास बिहारी बोस द्वारा। रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। बेलूर मठ का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से। कपिल देव, आप लोगों को पता है, कपिल पाजी क्रिकेट खेलते थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 देखिए आ भी गया प्रश्न। 13 मई 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया नीरजा भनोट। साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? दिल्ली में। भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई 1927 में। भारत में प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? 1970 में। प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की? इकबाल ने। भारत का प्रथम युद्धक टैंक अर्जुन। 1905 में काकोरी कांड के लिए किसे फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को। सर्वप्रथम पंचायती राज 1959 कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थाने है। भारत की डेल्टा विहीन सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? नर्मदा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल। संसार की सबसे बड़ी नदी मांजुली। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलन बैथुज। असहयोग आंदोलन के पश्चात राय बहादुर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? जमनलाल बजाज ने। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 1930 में। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना किसने की थी? भगवती चरण वर्मा ने। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? पाणिनि महोदय को। अभयर अंतिम संस्कार स्थल मोरारजी देसाई जी का है।
विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी से है। प्रकाश पादुकोण का संबंध है बैडमिंटन से। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ये सब के सब उत्तराखंड में है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश बने वो डॉक्टर नागेंद्र। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग स्थित है वो आपका स्थित है म्यांमार में। भारत में स्थित सियाचिन हिमनद लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो ये प्रथम स्थान रखता है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का अंतरिक्ष नगर कौन सा है? बेंगलुरु को कहा जाता है। रैलियाँ का नगर के नाम से दिल्ली प्रसिद्ध है। विश्व में पशु चिकित्सा विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ? चीन में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश में लागू हुआ? किस सन में लागू हुआ? 2005 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है। नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन यानी मत्स्य पालन से। गन्ना का जन्म स्थान भारत में माना जाता है। सर्वाधिक मूंगफली भारत के गुजरात राज्य में पैदा किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। थोरियम पदार्थ सबसे ज़्यादा राजस्थान में निकाला जाता है। नहवा सोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। गंडक नदी परियोजना किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला राज्य केरल है। गुलमर्ग संबंधित है जम्मू कश्मीर से। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुवाहाटी किस के नदी के किनारे बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तिलैया परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत में कौन सी जनजाति पशुपालक है? टोडा। खो-खो में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। भारत का प्रवेश द्वार भैया मुंबई को कहा जाता है, आप सबको पता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी का संबंध स्थल जो है शक्ति स्थल। कहाँ? शक्ति स्थल। उपनाम पंजाब केसरी के साथ जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। दादा फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। प्रथम ओलंपिक आयोजन जो है वो हुआ था एथेंस में। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे भी अच्छी वीडियो के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद साथियों।